हेलो दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाभ और हानि का सवाल देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ हानि और जो भी लाभ हानि के जितने भी फार्मूले थे उसको हमने बता दिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, उन सभी फार्मूले पर सवाल लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है, पहला सवाल दिया हमारा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 है और विक्रय मूल्य 200 रुपये है, तो वस्तु का लाभ या हानि बताइए। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य यानी कि 250 रुपये में हमने कोई वस्तु खरीदा और उसे 200 रुपये में बेच दिए, तो बताइए हमको लाभ होगा कि हानि। 250 में खरीदे थे, 200 में बेच दिए, तो 50 रुपये का हानि हो गया आंसर। यानी कि हमको क्या हुआ, हानि हुआ। ठीक है, हानि हुआ। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि बराबर हमारा हो जाएगा, हानि बराबर क्रय मूल्य कितना 250 माइनस विक्रय मूल्य 200, कितना आएगा 50 रुपये। यानी कि 50 रुपये का हमको क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा पहला सवाल। अब देखिए क्या दूसरा सवाल इसी तरह है। रमेश ने एक रेडियो 500 रुपये में खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य हमारा 500 हो गया, और 570 रुपये में बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य 570 रुपये हो गया। तो उसके लाभ अथवा हानि को बताइए। यानी कि 500 में खरीदा, 570 में बेच दिया, तो लाभ हुआ ना। कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, तो हमको क्या होगा, लाभ हुआ। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर हमने फार्मूला लिखवाया था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, क्या था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हमारा, विक्रय मूल्य हमारा 570 विक्रय मूल्य यानी जितने में बेचे, माइनस क्रय मूल्य जितने में खरीदे। कितने में खरीदे थे, 500 में। तो हमारा लाभ कितना आएगा, लाभ बराबर 570 माइनस 500 कितना आया, 70 रुपये का हमको क्या हुआ, लाभ हो गया। ठीक, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, सिंपल सा लाभ और हानि निकालने का सवाल कैसे करते हैं। बिल्कुल फार्मूला है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये हो गया हमारा पहला और दूसरा सवाल। अब देखिए तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल है, एक आदमी ने 600 रुपये की एक साइकिल खरीदी, वह साइकिल को कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, हमने फार्मूला बताया था। ये क्या है, 600 रुपये एक साइकिल खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य हमारा हो गया कितना, क्रय मूल्य खरीदा है तो क्रय मूल्य हो गया हमारा कितना, 600 रुपये, और 10% का लाभ हुआ है। लाभ बराबर कितना है, लाभ है हमको 10%। तो निकालना है कितने रुपए में बेचे, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमने फार्मूला बताया था एक, लाभ में क्या फार्मूला बताया था, विक्रय मूल्य बराबर हमने बताया था क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे कितना, 100। ये हमने आपको फार्मूला बताया था। तो फार्मूला में रखिए क्रय मूल्य कितना है, 600 रुपये, तो 600 गुणे 100 प्लस लाभ कितना है 10, यानी कि कितना हो जाएगा 110 बटे 100। तो 100 से ये देखिए डबल जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा, 6 गुणे 110 कितना हो जाएगा, 11 छक्का 66, यानी कि 660 रुपये। यदि हम किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीदते हैं और उसे 10% लाभ पे बेचना है, तो हम उसे कितने बेचेंगे, 660 रुपये। अब देखिए दूसरा विधि क्या है, सिंपल सा, 600 रुपये की साइकिल खरीदें, 10% लाभ पे बेचना है, तो हम सबसे पहले 600 का 10% निकाल लेंगे, कितना आएगा, देखिए 60 रुपया हमको क्या हुआ, लाभ हुआ। ये हमारा क्या हो गया, लाभ। तो हमको बेचना है तो कितने रुपये में बेचेंगे, तो हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 600 प्लस 60, कितना आएगा 660 रुपये। ठीक है, ये हो गया क्या दूसरा तरीका। ये फार्मूला था, ये था बेसिक। अब देखिए चौथा सवाल है, राजू एक घड़ी को 575 रुपये में बेचकर 15% का लाभ कमाता है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए राजू एक घड़ी को 575 रुपये में बेच कर, यानी कि विक्रय मूल्य है 575 रुपये में बेच कर 15% का लाभ कमाता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। इसे भी दो तरीके से लगाएंगे। सबसे पहला जो है फार्मूले से लगाएंगे हम लोग। तो फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर
किस में निकालना है, लाभ कमाता है। तो लाभ का फार्मूला है क्या, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे कितना 100 प्लस लाभ प्रतिशत, कितने % का हमको लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य हमारे कितना है, विक्रय मूल्य कितना है 575 रुपये में बेचे हैं, तो ये विक्रय मूल्य हो गया गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ, लाभ कितना 15 का, 100 प्लस 15 कितना हो जाएगा 115, इसे ऐसे लिखिए 100 प्लस 15। तो अब कितना आ जाएगा, यहाँ पे हल करिए 575 गुणे 100 बटे कितना है 100 प्लस 15 115, इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 5 से काटे 5 दूनी 10 बचे के 1 15, 5 3 15 23 हो गया। 5 से काटेंगे 5 1 कम 5 75 काटेंगे 15 25 75। अब 23 से 115 काटेंगे कितनी बार, 5 बार कटेगा, 5 गुणे 100, 5 गुणे 100 बराबर कितना आएगा 500 रुपये। ठीक है, यानी कि 575 रुपये में कोई वस्तु बेचेंगे तो 15% का लाभ होगा, यानी कि हम वस्तु को कितने में खरीदेंगे 500 रुपये में। यदि 500 में खरीदेंगे और 575 में बेचेंगे तो हमको 15% का क्या हो जाएगा, लाभ होगा। अब इसे दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए घड़ी का मान लीजिए क्रय मूल्य हमारा कितना यक्ष रुपया है, ठीक है, यक्ष रुपया, इसे बेचना कितने 15% के लाभ पर, तो यक्ष हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए क्रय मूल्य का 15% निकालेंगे, क्रय मूल्य यक्ष हो गया, यक्ष का 15% जो आएगा वो हमारा लाभ होगा, लाभ और क्रय मूल्य को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे था क्रय मूल्य हमारा ये था, क्रय मूल्य निकाले 10% यानी कि लाभ हो गया, इसी तरह क्रय मूल्य का 15% लाभ हो गया, लाभ में क्रय मूल्य को जोड़ दिए तो विक्रय मूल्य आ गया था, तो लाभ में क्रय मूल्य जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा। अब इसको हल करिए, देखिए कितना आएगा, 5 से काटे 5 3 15, 5 दूनी 10 20, 20 के गुणे एक्स में करेंगे 20x प्लस 3 यानी कि 23x बराबर 575, इसका गुणा हो जाएगा इसमें 20, x बराबर 23 से काटेंगे इसको 5 कितनी बार कटेगा, 23 से काटेंगे 575 को, तो हमारा लगभग आएगा इससे काटने पर 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 46 हो गया, 57 है 46, कितना बचेगा 1 1 11। अब यहाँ पे कितना 5, 23 पंजे कितना होगा, 23 पंजे 115। अब आएगा 25 गुणे 20 कितना आएगा, 25 दूनी 50, यानी कि 500 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, ये देखिए एक फार्मूला होगा, एक बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। अब देखिए हल करते हैं 5वां सवाल हम लोग। ये देखिए हमारा क्या है 5वां सवाल है, एक कार को 45,000 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कार का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य हमको बताना है कितना होगा। तो सिंपल सा है, 45,000 में बेचने पर 10% का क्या होता है, हानि होता है, तो कार का लागत मूल्य। पहला देखिए हम लोग बेसिक तरीका बता रहे हैं, मान लीजिए इसका लागत मूल्य कितना यक्ष रुपया है, यानी कि क्रय मूल्य यक्ष है, यक्ष हो गया। अब इसका हानि हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यक्ष का कितना % हानि है 10% हानि हो गया, बराबर कितना आएगा 45,000 रुपये। इसको हल करेंगे, ये कट जाएगा, 10 के गुणा एक्स में करेंगे 10x माइनस यक्स, 10x माइनस यक्स कितना आएगा 9x, 9x बटे 10 बराबर 45,000। 9 से काटेंगे 45, 9 पचे 45, 5 1 2 3 0 1 2 3, तो यक्स बराबर कितना आएगा 10 का इसमें गुणा हो जाएगा 5 1 2 3 4, यानी कि हमारे कितना हो जाएगा 50,000 रुपया। ठीक है, ये हो गया सवाल का आंसर, यानी क्रय मूल्य हमारे कितना होगा 50,000। यदि हम 50,000 में कोई कार खरीदेंगे और 45,000 में ही बेच देंगे तो 10% का हमको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला से कैसे करते हैं, तो हमारा क्रय मूल्य का जो फार्मूला होता है, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का हानि में जो फार्मूला होता है वो होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे कितना होता है 100 माइनस हानि प्रतिशत। ये सब फार्मूला हमने आप लोगों को लिखवा दिया था, आप लोग देख सकते हो वहाँ से। देखिए विक्रय मूल्य कितना हमारा 45,000, विक्रय मूल्य का मतलब जितने में बेचा है 45,000 में बेचा है, गुणे 100 बटे कितना होगा 100 माइनस हानि, 100 माइनस हानि यानी 10% कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा। अब इससे हल करिए, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया,
9 से 45 काटेंगे 5 बार, कितना बचा है 5, 1 2 3 0, 5 1 2 3 यानी 5000 गुणे 10 बराबर कितना आएगा 50,000 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। अब देखिए क्या है, ये क्रय मूल्य हो गया, यह विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए इसका परसेंटेज हमारा 10% आएगा कि नहीं। कोई वस्तु हम 50,000 में खरीदे 45,000 में बेच दिए, तो बताइए कितने प्रतिशत का हानि होगा। तो सिंपल 50,000 था, 45,000 में बेचे, हानि कितने रुपये का हुआ 5,000 का हानि हो गया। कितने पे हानि हुआ, जितना टोटल हमारा रहेगा कितना 50,000 गुणे 100%। देखिए 1 2 0 3 0, 1 2 3 0, 1 0 1 0, कितना बचा 10, 5 और 5, 5 से 5 करके कितना बचा 10%, यानी कि 10% के क्या है हानि है। ठीक है, देखिए दोनों तरीके से हमने आप लोगों को बता दिया। 5वां सवाल बहुत ही आसान है, बस हमको समझना है कि सवाल में बोला क्या है, क्या क्या दिया है और हमको क्या निकालना है, तो हम लोग बहुत ही आराम से उसे हल कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, अंतिम सवाल हमारा 6वां सवाल इस वीडियो का, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया है। एक घड़ी को 400 रुपये में बेचने पर 20% के क्या होता है हानि होता है। उस घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। अब सबसे पहले क्या करते हैं, गाड़ी को 400 रुपये में बेचने में 20% का हानि होता है, तो इसी तरह देखिए इतना रुपये में बेचे तो 10% का हानि हुआ, तो क्रय मूल्य निकाले। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। तो हमारा क्रय मूल्य कितना आएगा, क्रय मूल्य बराबर देखिए विक्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य कितना है 400 है, विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि प्रतिशत, तो हानि कितना 20%, 100 माइनस 20 यानी कि कितना 80 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर कितना आएगा, क्रय मूल्य बराबर 1 0 1 0 कटा, 4 से काटेंगे 4 कम 4, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 10 को 5 बार, कितना आया यहाँ पे 1 था यानी कि 100 हो गया, 100 गुणे 5, नीचे कितना बचा 1 बचा, यानी कि 100 गुणे 5 कितना आएगा 500 जो आएगा 500 रुपया हमारा क्या आएगा क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, ये क्रय मूल्य हो गया हमारा यहाँ पे जो निकाले पहला लाइन। अब दूसरा क्या है, अब उस घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो, यानी कि क्रय मूल्य तुम्हारा 500 निकल आया। अब देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, क्रय मूल्य 500 रुपया। अब इसे कितने में बेचेंगे 10% का लाभ हो। ठीक है, तो 10% का लाभ पे बेचना है, तो शॉर्टकट तरीका हमारा क्या है 500 क्रय मूल्य हो गया प्लस इसका 10% निकालेंगे, 500 का 10%, 1 2 0 1 2 0, कितना आएगा 500 प्लस 5 का गुणा 10 में करेंगे 50, कितना आएगा 500 प्लस 50 550 रुपये, यानी कि 10% लाभ पे बेचना है तो 500 की वस्तु को 550 में बेचेंगे। अब इसे देखिए फार्मूला से कैसे करेंगे, फार्मूला से करने के लिए विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य का जो फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य का जो फार्मूला होता है किसमें लाभ में, तो विक्रय मूल्य का लाभ में जो फार्मूला हमारा होता है वो होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। क्या होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा कितना है 500, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ कितना हो जाएगा 110% बट्टे में कितना होता है 100 होता है बट्टे 100, तो 1 2 0 1 2 0, 5 गुणे 11 110 कितना आएगा 11 × 5 = 55, 1 0 है तो 1 0, यानी कि 500 कितना 50। ठीक है, दोनों क्या है सेम है 550 आएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए इस तरह हमने फार्मूले से और जो बेसिक तरीका है दोनों तरीके से आप लोगों को ये 6 सवाल हमने बताया, जो कि बहुत ही सिंपल था। आई होप कि आप लोगों के वीडियो पसंद आया होगा, सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरह से करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।